हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सुपर 100 से लेके बहुत सी क्वेरीज हैं, बहुत से मैसेजेज आए हैं। हमने 11 बजे कम्युनिटी पर कोर्स का शेड्यूल, फ़ी सब कुछ डिटेल में डाल दिया। संभवतः जो लोग लिस्ट 1 लिस्ट 2 में थे, आधे से अधिक लोग वहाँ पहुँच गए होंगे। बाकी कुछ लोग अपने काम में भी बिजी रहते हैं, उनके लिए कोर्स ज्वाइन करना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन प्राइमरी एम नहीं हो सकता है। तो हो सकता अभी तक ना गए हों। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। अपडेटेड जो अब तक शायद 62 लोग हो चुके हैं वो लिस्ट भी डाल दूंगा। रैंक में टॉप के 3 लोग हैं, वही लोग रहेंगे। एक लड़की है कोई तिवारी, और एक लड़का है लखनऊ का, और एक कुमार करके एक लड़का है। 3 लोग हैं, वो टॉप 3 है। मतलब उनको 25% फ़ी कंसेशन जैसा कि लिखा था उसी के अकॉर्डिंग है। अब प्रश्न ये आता है, पहला है फ़ी इंस्टॉलमेंट में सबमिट हो सकती है। इसका मेरा आंसर मौन है। इसमें मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि फ़ी है ही नहीं यहाँ पे। जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ वो एक सिलेक्शन है। मेरी इच्छा है कि इसमें अगर जिन लोगों के मन में ऐसे कुछ डाउट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा क्रूअल रिप्लाई आपको लग सकता है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। मैं ये बैच इस पर्पज़ से चला नहीं रहा हूँ कि मैं आपको कोई कंटेंट दूँ, आप पढ़ लो, आप सफल हो जाओ। इस पॉइंट ऑफ व्यू का बैच नहीं है ये बैच। एक तरीके से आप कह सकते हैं एक टीम जो मैजिकल तैयारी को एक इमोशन के तौर पे लेती है कि हाँ सर रियली चाहते हैं कि मेरा कुछ हो जाए। जिन्होंने मुझे यूकेपीएससी से सुना है, जिनके मन में एक चीज़ है कि यार अगर पूरा एफर्ट इन्होंने लगाया तो इसमें तो पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें फंसेंगी। अब हम उसको फॉलो कितना कर पाते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो मेरी तो इच्छा यही है कि जो लोग 63 हैं ये घट के अगर 30-32 भी रह जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम आपके अंदर अर्गुइंग और क्वेरी इस चीज़ों को लेकर ना हो जिनका कोई इशू नहीं बनता। यहाँ पे अगर 20,000 25,000 फीस होती और कंटेंट और भी ज़्यादा होता, उस अकॉर्डिंग होता, तो ये होता कि हाँ ये चीज़ें इम्पॉसिबल हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ों का आंसर यही होता है कि बेटर टू से मोर थिंग्स रेदर देन टू से नथिंग। अगला ये था, जब बैच सुपर 100 का था तो 60 क्यों लिए? मेरे नंबर अगर 23 हैं तो ये कौन सा आधार हो सकता है? गूगल करके लोगों ने आंसर कर दिए हों, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। और ये कोई एग्ज़ाम ऐसा थोड़ी ना हो सकता है इसमें कोई और आपने ये बात क्यों नहीं बताई थी कि पहले कट ऑफ होगा? तो मैं और अपने आप को, मैं तो ये सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 लोग बैठेंगे तो हम 100 में ही आ जाएंगे। आपकी बातें अपनी जगह सर सही है, बट समस्या ये है कि कोई भी काम करने के पीछे इंटेंशन होती है। मेरा इस बैच बनाने के पीछे इंटेंशन सिर्फ ये था कि जिनकी प्रिपरेशन एक लेवल पे ऑलरेडी है वो 3 महीने में ऐसा क्या क्या कर सकें जिसमें वो सिलेक्ट हो जाएं। ये कंपटीशन किसी पर्टिकुलर मैजिकल तैयारी पे जुड़े लोगों के बीच का नहीं है। ये कोई गारंटी नहीं है कि इसमें जुड़े सभी लोग सिलेक्ट ही हो जाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर एक प्रोसीजर, एक सेट प्रोसीजर में चलेंगे, एक भाव के रूप में चलेंगे, तो वो जाके एक संभावना को प्रबल रूप में बना देंगे। और जो लोग एमटेक वगैरह कर रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो एसएससी जेई की इस बैच को, मतलब वो तभी ज्वाइन करें जब वो अपनी एमटेक ख़राब ना करें। एमटेक ख़राब करके इसको ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एमटेक आपके लिए एक पीएचडी की संभावना छोड़ता है। एमटेक आपके लिए एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बनने की संभावना बनाता है। एमटेक आपके लिए एक प्राइवेट कॉलेज में एचओडी तक की पोस्ट पाने की संभावना बनाता है। आप उसे खोज पाएँ, वहाँ तक पहुँच पाएँ, अपनी पर्सनालिटी बना पाएँ, कम्युनिकेशन स्किल बना पाएँ, एमटेक के उस सब्जेक्ट की नॉलेज रख पाएँ। इस आधार पर बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक एमटेक किया हुआ पर्सन लेखपाल के एग्ज़ाम देने के बारे में भी सोच सकता है। एमटेक किया हुआ पर्सन एक स्कूल में 8,000 रुपये महीने पे पढ़ाने वाले में भी सोच सकता है। और एक एमटेक किया हुआ पर्सन किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके डिपार्टमेंटल एचओडी बन के 52,000 रुपये भी निकाल सकता है। और उस 52,000 को इकट्ठा करके 6 महीने बाद किसी आईआईटी से पीएचडी करके, फाइनली जाके किसी आईआईटी से पीएचडी की हुई लड़की से शादी करके दोनों एज ए प्रोफेसर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे सोचते हो। हम लाइफ के लिए आपके लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई वो चीज़ नहीं है कि मतलब कैसे कहें आपसे। तो सुपर 100 बैच नहीं था, एक्चुअली इट वाज एग्ज़ाम इन विच वी वे आर हायरिंग दोज पर्सन्स हु कैन गेट कनेक्टेड विद मी विद लेस आर्गूमेंट एंड द मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग। हमने बोला था कि मंडे को फ़ीस जमा होनी है, उसके बाद भी 2 स्टूडेंट्स की फ़ीस आ गई। स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने पूछा नेम, ईमेल आईडी, वो आ गया। कोई कन्वर्सेशन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, एंड ही इज हैविंग इनफ गुड मार्क्स। दे आर टॉकिंग टू मी, दे हैव नेवर टॉक टू मी टू मच लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं खुद 12th कंप्लीट करके आया था, जहाँ IIT JEE की मैं कोचिंग करने गया, तो
उसमें 2 बैच चलते थे, एक रेगुलर बैच था, एक रैंकर बैच था। तो जब मैं टीचर के पास पहुंचा तो मैंने कहा सर आई वांट टू ज्वाइन द रैंकर बैच। बोले उसमें जो लड़के रहते हैं वो ICSE बोर्ड के हैं, आप किस बोर्ड से हैं? मैंने कहा सर मैं यूपी बोर्ड, बट आई एम द टॉपर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड आई वाज हैविंग रैंक 21 इन यूपी बोर्ड, in high school, in intermediate, in both we were under 25 in state. I want to join that. तो वो कुछ नहीं बोले, बोले कल से आप आ जाइए, अपना ID कार्ड दीजिए, हम लिख देते हैं। और जब मैं उस बैच में पहुंचा तो जिस बैच में मैं पहले पढ़ता था उसमें चीज़ें 3.5 घंटे तक पढ़ाई जाती थी, 1-2 घंटे नहीं पढ़ाई जाती, 3.5 घंटे। और उस बैच में 1.25 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट में छोड़ दिया जाता था बैच। तो मैं फिर 5 दिन बाद गया, हमने कहा सर यहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं जाता। बोले हमने कहा ना ये रैंकर बैच है, यहाँ कुछ खास पढ़ाया नहीं जाता, ये खुद पढ़ते हैं, ये सिर्फ। हमने कहा सर आपने 7 नंबर क्यों नहीं बताए, सबको पता होगा। बोले देख लो जाके, सबको पता होगा, हम क्यों डिस्कस करें। तो हमने कहा मेहनत तो आप वहाँ करते हैं, नाम इस बैच का क्यों है। बोले मेहनत हम वहाँ करते हैं, वहाँ मेहनत वो करते हैं, वो सिर्फ केवल एक अटेंडेंस देने की तरीके से आते हैं, जो चीज़ें उन्हें नहीं आती वो क्लियर कर लेते हैं, उन्हें उनका हमसे जुड़ना ही पढ़ाई है। तो हमने कहा सर बैक टू हमें उसी में कर दीजिए। देन ही सेड समथिंग टू मी एंड दैट आई रिमेंबर दैट थिंग, कि तुम्हें अपने पे काम करना है। तुम यहाँ एडमिशन किस पर्पज़ से लिए हो, उसमें तुम्हें टीचर में ही घुसे रहोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अपने पे काम करो, अपनी कमी पे करो, तुम रोज़ हमसे क्वेश्चन पूछो, हम तुम्हें बताएंगे तुम किससे बेहतर हो सकते हो, किस बैच में बेहतर हो सकते हो। इससे तुम्हें खास कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ही इज़ द लीजेंड इन मैथमेटिक्स, नेम इज आशीष बिश्नोई, ही टीच इन मैथमेटिक्स। अभी जब मैंने ये शुरू किया था, वन डे आई कॉल हिम, स्टिल आई हैव द नंबर। तो मैंने कहा सर मैंने ये शुरू किया है और मेरी इच्छा है कि कभी भी आप ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाते, कभी अगर मन हो तो आई विल बी ग्लैड कि इसमें एक IIT JEE सेक्शन शुरू किया जाए। बोले श्योरली, कभी आना घर पे तो मिलते हैं, बात करते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, और जब मन करे तब तुम मिलना आकर अपना पूरी बात बताना। मैं थैंक यू सर। तो मैं केवल इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मतलब ये क्वेरीज वहाँ हो सकती हैं जहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे इन क्वेरीज का मतलब नहीं है। एक बैच ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये ठीक है, इसमें वैसे लड़के हो गए, एक बैच ऐसा भी होना चाहिए जिसमें कुछ तो कंटेंट हमें मिले। तो हमने पहले बोल रखा है कि एक बैच नॉन टेक के लिए जिसमें मॉक टेस्ट वगैरह रहें और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन रहे, और फीस वही लगभग हम कितनी सोच सकते हैं, 499, 399 देख लेते हैं। 1-2 दिन में ये बैच प्रॉपरली शुरू हो जाए और पता चल जाए कि इतने लोगों को हमें सच में क्वालिफाई कराना है, जहाँ एफ़र्ट लगे। ये पहला ऐसा बैच होगा इसके थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू। और जिन्होंने सुपर 100 एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन्हें लगता है कि मुझसे जुड़कर उनको बेहतर कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, तो लोग पर्सनली मुझे कॉल कर लें नंबर पे, हमसे बात करें। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, हम उनकी जर्नी जानना चाहते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस क्या है। मैं उन्हें इस बैच में ज्वाइन नहीं कराऊंगा। दिस बैच इज सोलली फॉर दोज अप्लीकेबल, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। अभी वो लिस्ट बढ़ सकती है, उस लिस्ट में जिसका नाम है उसे इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लिस्ट में और कौन नाम आ रहे हैं। जितने भी नाम आ रहे हैं, मेरा अपना इंटेलेक्ट कह रहा है वो टॉप 3 को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, टॉप 5 को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, 40 के इर्द गिर्द हैं। अगर कोई ऐसा आता है तो उन टॉप 3 को कोई दिक्कत नहीं होगी, दे आर एलिजिबल एंड रिवार्डेड। और दूसरी बात, किसी का 1-आध नंबर का डिफरेंस आ रहा तो उसके पीछे रीजन है कि जिन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे देख रहे हैं, PSC का भी कोई एग्ज़ाम होता तो गलतियां होती हैं, पता चलता है। जब हमने अपने लेवल पे पूरी एक्यूरेसी रखी तब भी क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो गई। अब जब आप इतनी चीज़ों से रिसर्च करके चीज़ें छांट के निकालते हैं, और मेरे अंदर थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, मैं जनरली अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव कर लेता हूं, उसको रीचेक कम करता हूं, तो उसमें एक आध कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो उस 1-आध नंबर की रिसफलिंग सबके साथ होगी, और उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मैंने लगा के देखी थी। तो 1-2 स्टूडेंट बीच में जिनके 47-48 नंबर थे, 1-आध के कम ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं तो म्यूचुअली सबके बढ़ रहे हैं। अगर तुम्हारे 2 बढ़ रहे हैं तो उससे ऊपर वाले के भी 2 बढ़ रहे हैं। तो उस आधार पे फिर मैंने उसको चेंज नहीं किया, उसको लेके नहीं है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 71 और 74 ये 2 हमने डिलीट किए थे। 71 का आंसर शायद डी था, और 74 में आंसर कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ 2,1 कंसीडर करके मैंने ऑप्शन रख दिए थे, वो 2,3 था। खैर, तो ये बात हो गई। और YouTube पर वीडियो बिल्कुल डलना शुरू होगा।
अब मेरा ये रहता है कि एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो जाए और उसके 1-1.5 महीने पहले चीज़ें थोड़ी स्पीड से, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ा इफ़ेक्टिव वे में चीज़ें आपके पास पढ़ें और उससे आपको बेनिफिट हो। हर एग्ज़ाम में मैंने लगभग किया है। एमपी सब इंजीनियर को लेके तमाम डाउट हैं, अदर स्टेट्स नॉट अलाउड, डिग्री वाले भर सकते नहीं भर सकते, नॉट कन्फर्म, ऐसी चीज़ें हमारे तक पहुंची हैं। और दूसरी बात, इस पे जो लोग जुड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सब इंजीनियर की तरफ इंक्लाइंड भी नहीं है। तो एम जिन लोगों का एसएससी जेई है, उनमें जो लोग इसमें नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो नॉन टेक की चीज़ को मॉक टेस्ट के आधार पे, जो मैं परसों तक अनाउंस कर दूंगा। और कम्युनिटी पोस्ट को आप ऐसे मान के चलिए इन्फॉर्मेशन पोर्टल है। वेबसाइट पे जिस पर्सन को मैंने वर्क दिया है, ही हैज़ सेट कि ये चीज़ें जब आप इस लेवल पे ले जा रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सिर्फ पैसे पे कर दे सामने वाला और उस पर हम पेन टैब से कोर्स डाल दें और उस पर चिपकती लगा दें, ये 4,000 का, ये 5,000 का है, उस सेंस में तो नहीं चीज़ें बनानी हैं। चीज़ें ऐसी बननी चाहिए। तो वो डिजाइनिंग में ही उसने कहा है, वेब डिजाइनिंग में ही लगभग 30 से 40 दिन लगेंगे और पूरी वेबसाइट बनने में 120 दिन लगेंगे, जैसी मैं बनवाना चाह रहा हूँ। तो बनने को तो चीज़ें आप अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो एक दिन में परचेज कर लो डिज़ाइन और फिर उस पर चीज़ें डाल दो, तो वो फिर परमानेंटली चीज़ें नहीं रह पाती हैं। यही सब मेरे रिप्लाई हैं। अगर कहीं आपको ईगो और वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो सॉरी फॉर दैट। कभी कभी कुछ लोगों के भले के लिए या अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। फिर भी हमारी सोच यही है कि अगर आप उस बैच में हैं और आप फ़ीस सबमिट करने में अपने आप को असफल या हमारे प्रोसीजर को सही नहीं पा रहे हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप जिस भी प्रोसीजर के थ्रू जाएं, उसमें मैंने लगभग, अगर किसी की इच्छा है कि वो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी ये कर लेगा, मैं आपको भरोसा देता हूं अगर आप 75 डेज ये प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं तो आपके अंदर भगवान बनने तक की क्षमता का विकास होने की संभावना है, जिसे बुढ़ापे तक पूजा जा सकता है। आप जिस भी दिशा में जाएंगे उस दिशा में चमकेंगे। लेकिन 15 दिन 16 दिन इसके बाद न बिखर जाएं तो कहना। अगर कल ले जाते हैं तो ये मेरी तरफ से आपको विश्वास है, जो आप कहेंगे, जो आप चाहेंगे वो कर लेंगे। ये आसान नहीं है। जो चीज़ें मैंने उसमें लिखी हैं, एक दिन का वर्कलोड लेके देखिए, फिर दूसरे दिन का लेके देखिए, फिर तीसरे दिन का लेके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि जीवन में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको छूट रहा है। इसका क्या पता है, टायर 1 के बाद टायर 2 होता है और वो प्रोसीजर के बाद नौकरी। यही आज की डेट में लेवल ऑफ कंपटीशन है ब्रेक करने का। ये तो सब कह देंगे कि ये तो किया जा सकता है, उसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा, कर पाओगे। और जब एक कोच पीछे खड़ा होता है तो करने में आसानी होती है। तो फ़ी डिपोजिशन को लेके कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर जो लोग को लग रहा हो कि ये पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमको कॉल कर सकते हैं, आप इजीली पूछ सकते हैं कुछ भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज करके भी अपनी बात रख सकते हैं, उसमें भी रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल करने में ये हो सकता है कि हम बिजी जाएँ। मैसेज करने में आप अपनी बात लिखिए, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलिंग नंबर लिख दीजिएगा। और जो सुपर 100 एग्ज़ाम में नहीं शामिल हैं, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कॉलिंग करके हमसे बात करें। मैं उस बैच में शामिल इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो बैच एक प्रोसीजर के थ्रू आकर निकला है। उसमें जो भी पहुँचेंगे वो मुझे बहुत पहले से जान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कंटेंट को समझ रहे हैं, वही ज्वाइन करेंगे ये। और जो नया ज्वाइन करेगा वो एक बार में चीज़ों को समझ जाता है, उसमें दूरदर्शिता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, मिलते हैं। अब इसके बाद कंटेंट पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से कंटेंट नहीं पढ़ा है। तो इसके बाद वीडियो में जो होगा कुछ बेहतर कंटेंट, और ताकि आपके लिए सहूलियत हो। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको तो लग रहा होगा यहाँ एक नई चीज़ शुरू हो गई, सर कहाँ से लेके आए हमको खींच कर। और कि स्पेशली जो सिविल इंजीनियरिंग के नहीं है उनको तो लग रहा है, इंतज़ार हो रहा है कि कब नॉन टेक की चीज़ें प्रोसीजर में पढ़ें। तो जल्दी हम उन चीज़ों को भी आपके सामने लाएंगे एंड दैट विल डिफ़र फ्रॉम द बैच। ये नहीं कि वही चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे, उनको दिक्कत भी ना हो और आपको दिक्कत भी ना हो, और बेहतर भी हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड भी हो। उनके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाए, आपके लिए एक्सक्लूसिव मटेरियल हो जाए, ये चीज़ रहेगी। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।